नमस्कार। आज हम बात करेंगे शरद यादव पर, जिनकी 12 जनवरी को पहली पुण्यतिथि थी। उस सामाजिक न्याय के नेता के जिसने सामाजिक न्याय के लिए पूरे जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सामाजिक न्याय को अपनी विचारधारा बनाई और खासकर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के शिष्य होने के नाते उन्होंने सारी तरीके की राजनीति इस देश में की। जयप्रकाश नारायण तो उनको इतना मानते थे कि पहली बार हलधर किसान से उन्होंने 1974 में चुनाव लड़ा। उसी समय ये लगने लगा था कि इंदिरा कांग्रेस जाएगी और उसके लिए उन्होंने पूरी तरह से मन बना लिया था, क्योंकि आपातकाल के दौरान जब इस देश में ज़रूरत थी, देश में इस बात की कवायद शुरू हो गई, इंदिरा जी चाहती थी कि लोकसभा का कार्यकाल 6 साल हो जाए, तब 2 सांसदों ने, एक शरद यादव और दूसरे मधु लिमये ने सदन से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से पूरी तरह से जुड़ गए। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़ने से उन्होंने पूरी तरीके से अपने माहौल में, खासकर उन्होंने जनता पार्टी में अपनी साख बनाए रखी। चुनाव हुआ, वो दोबारा जबलपुर से चुनाव जीते। हालांकि इसके बाद से ही उनकी सियासत थी वो तेज होने लगी। शरद यादव के ऊपर जब कहा जाता है कि मंडल कमीशन अगर इस देश में लागू हुआ है तो उसके 3 सूत्रधार थे। एक सूत्रधार प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो दूसरे सूत्रधार शरद यादव और रामविलास पासवान। इसमें शरद यादव की भूमिका बहुत माहिर है, क्योंकि मंडल कमीशन को लागू करने के लिए शरद यादव ने 1989 में बीपी सिंह को घेर लिया। उन्होंने कहा कि आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करिए, क्योंकि ये हमारे एजेंडे में था। बीपी सिंह इनकार करते रहे कि वक्त आने दीजिए, बाद में इस पर करेंगे। उन्होंने कहा कि आप लोकदल बी की टीम को या बी के सांसदों को अगर अपनी पार्टी में रोकना चाहते हैं, अपने साथ रोकना चाहते हैं, तो आपको इस मंडल कमीशन को लागू करना पड़ेगा, वरना हम लोग देवीलाल के साथ चले जाएं। उस समय देवीलाल और बीपी सिंह के बीच एक रास्ता अलग अलग का बन गया था, और इसीलिए ये लगता था कि कभी भी जनता दल की सरकार गिर सकती है। बीपी सिंह ने इसी डर से तुरंत मंडल कमीशन को लागू किया। मंडल कमीशन के लागू की घोषणा करने के बाद से ही पूरे देश में उथल पुथल मची। हालांकि शरद यादव इस बात को कबूलते थे कि उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह की गर्दन पकड़कर मंडल कमीशन को लागू कराया। आखिर उस देश का ये नेता जिसने 85 के लिए और खासकर बैकवर्ड के लिए अपने ज़मीर को दांव पर रखकर ये सियासत को आगे बढ़ाने की धार दी। जहां तक शरद यादव की बात करें, शरद यादव मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पैदा हुए थे। होशंगाबाद, इनको खासकर ये कहा जाता है कि इनका परिवार लक्ष्मी बाई से जुड़ा हुआ था। इनके कुछ पूर्वज जो सामंती विचारधारा से थे और खासकर वो लक्ष्मीबाई की फौज में सिपाह सलार थे। बाद में लक्ष्मीबाई की शहीद होने पर इन्होंने रुख अलग किया और ये जबलपुर पहुँचे, जबलपुर से होशंगाबाद, और होशंगाबाद में ही इनकी पैदाइश हुई। शरद यादव ने जो इंजीनियरिंग में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट थे, वहाँ पर ये गोल्ड मेडलिस्ट थे। बाद में जबलपुर यूनिवर्सिटी के ये अध्यक्ष हुए, इसके बाद वहाँ से लोकसभा सांसद। हालांकि शरद यादव के जीवन में ऐसे 2 पड़ाव आए कि जहाँ शरद यादव की सियासत खत्म होने के कगार पर पहुंची। सबसे पहले जब उनका टिकट काटकर जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया जबलपुर से, तो इसके बाद वो जो कि चौधरी चरण सिंह के काफ़ी करीबी थे, चौधरी चरण सिंह ने उन्हें संजय गांधी की मौत के बाद अमेठी से उपचुनाव लड़ाया। उपचुनाव में शरद यादव की बुरी तरीके से हार हुई। इसके बाद भी शरद यादव का कद घटा नहीं। चौधरी साहब ने उनको राज्यसभा किसी तरीके से भेज दिया। राज्यसभा जाने के बाद शरद यादव ने
फिर जब जनता दल का गठन हुआ तो 89 में बदायूं सीट से चुनाव लड़ा। उत्तर प्रदेश की बदायूं सीट से वो चुनाव जीते। बाद में वो कपड़ा मंत्री रहे और साथ में ही जनता दल सरकार में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया और मंडल कमीशन की जो खास रिपोर्ट थी उसको लागू कराने में बहुत बड़ी भूमिका थी। शरद यादव में एक बहुत बड़ी और खासियत थी कि शरद यादव एक तौर पर एक विचारधारा के सबसे मेल वाले व्यक्ति थे। शरद यादव एक ऐसी विचारधारा के व्यक्ति थे कि जिनके सिद्धांत में, संस्कृति में सब कुछ बसा हुआ था। इसीलिए उन्होंने लालू प्रसाद यादव को नेता प्रतिपक्ष बनवाया और खासकर बिहार का मुख्यमंत्री बनवाने में लालू प्रसाद यादव को उन्होंने दिल से चाहा और यही रहा कि लालू प्रसाद यादव को बिहार से मुख्यमंत्री बनाया गया। जब जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बने तो कुछ बात को लेकर शरद यादव नाराज थे और चाहते थे, क्योंकि उस समय चारा घोटाले के तमाम से मुकदमे लालू प्रसाद यादव पर लग गए थे, तो वो चाहते थे कि लालू प्रसाद इस्तीफा दे दें और वो जनता दल का अध्यक्ष बन जाएं। और इसी खींचतान में आखिर जनता दल में विभाजन हुआ और लालू प्रसाद यादव ने जनता दल राष्ट्रीय RJD राष्ट्रीय जनता दल नामक पार्टी बना ली। हालांकि बाद में राजनीति स्थिरता में नीतीश करीब आए और समता पार्टी नीतीश जब इन्होंने जनता दल यू बनाई तो उसके बाद नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडीज मिलकर समता पार्टी बनाई। बाद में फिर इनके पहल पर दोनों एक हुए और तीनों ने राजनीति की। काफ़ी समय तक ये NDA के संयोजक रहे। जब 2002 में गुजरात में हालात ख़राब हुए, इसके बाद भी वो अटल सरकार में रहे और ख़ासकर उन्होंने BJP का सपोर्ट किया। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी को BJP ने अपना कैंडिडेट PM पद का कैंडिडेट बनाया तो उसके बाद उनकी नाराज़गी जाहिर हुई और वहीं से उन्होंने तल्ख रिश्ते हुए और उन्होंने वहाँ से अपना रास्ता अलग करना शुरू कर दिया। हालात कुछ भी हुए लेकिन शरद यादव हमेशा बिहार की राजनीति में उन्होंने मधेपुरा से चुनाव लड़ा और मधेपुरा से वो सांसद रहे। वहाँ हार जीत का ये था कि मधेपुरा में उनकी एक अच्छी खासी पकड़ थी, जहाँ पर उन्होंने लालू प्रसाद यादव को भी चुनाव हराया। हालांकि नीतीश के बाद भी संबंध खराब हुए, नीतीश ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण चुनाव पार्टी से हटा दिया। तो उसके बाद शरद यादव ने अपनी स्थिति को और भी मजबूत करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने एक नई पार्टी बनाई और बाद में उन्होंने फिर जाके लालू प्रसाद यादव के करीब जाने की कोशिश की और उन्होंने अपनी पार्टी का विलय RJD में कर दिया। हालांकि वो बीमार थे, अस्वस्थ थे, सक्रिय राजनीति में कम भाग ले रहे थे, लेकिन स्वस्थ होने लगे तो ऐसा लगा कि वो फिर से सक्रिय राजनीति के भागीदार बन जाएंगे। लेकिन वो किरदार जिसने मंडल कमीशन के नाम पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाया और बैकवर्डों को 22% के आरक्षण की व्यवस्था कराई, जो कि हमेशा चाहे मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट रही हो उसमें भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की बात थी, लेकिन मोरारजी देसाई ने उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। लेकिन 89 में भी इस तरह के हालात बनते, लेकिन इनकी जोर ज़बरदस्ती पर, इनके हट पर, शरद यादव की हट पर, रामविलास पासवान की हट पर ये मंडल कमीशन पूरे देश में लागू हुआ। मैं खासकर इस समय दिवंगत दोनों नेता हैं, ये रामविलास पासवान जी और शरद यादव जी, दोनों को भी मैं श्रद्धांजलि देता हूं और साथ ही मंडल कमीशन और सामाजिक न्याय के इन प्रेरणा स्रोतों को बहुत बहुत इनके लिए श्रद्धांजलि देता हूं।